और देखिए, सरदार शहर उपचुनाव का घमासान। उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी अनिल शर्मा आज करेंगे नामांकन सभा को संबोधित करेंगे सीएम गहलोत। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। नामांकन दाखिल किया जा रहा है। अनिल शर्मा नामांकन अपना दाखिल कर रहे हैं और साथ में कई दिग्गज भी मौजूद हैं। लक्ष्मण राघव मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, क्योंकि अनिल शर्मा को नामांकन आज दाखिल करना था और नामांकन की तस्वीरें हम देख रहे हैं, नामांकन दाखिल किया जा रहा है। साथ में बताइए जरा कौन कौन मौजूद हैं। बिल्कुल, दूसरी जयपुर से मुख्यमंत्री जहां स्टेट एंकर पहुंच गए हैं, वहीं यहाँ पर जो है अनिल शर्मा अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। जो 5 लोग पहुंचे हैं, हंसराज समेत कुछ स्थानीय लोग हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें तो बाहर केस कला बोर्ड के अध्यक्ष महेंद्र गहलोत, डूंगर राम गैदर सहित कुछ कांग्रेसी नेता है। क्योंकि नियम होता है कि 5 ही लोग लेकर आएंगे, तो 5 लोग ही यहाँ पर पहुंचे हैं प्रोटोकॉल और आचार संहिता का पालन करते हुए। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो उप चुनाव अधिकारी होते हैं उनको अपना नामांकन इन्होंने दिया है। हम इसी भी तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरह से जो है अनिल शर्मा जो दिवंगत भंवरलाल शर्मा के पुत्र हैं, यहाँ पर मिलान होता है, चेक किया जाता है, अन्य अधिकारी तमाम चीजों को देखते हैं। वो तमाम सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और जल्द ही नामांकन दाखिल करने के बाद पहली प्रतिक्रिया उनसे भी लेंगे, वो भी को सुनवाएंगे। जहाँ तक बात है उपचुनाव की बात है, जैसा कि मैंने बताया ये तीसरा उपचुनाव है सरदार शहर में। हालांकि देखिए एक आंकड़ा जो है बड़ा रोचक है इस चुनाव को लेकर। अभी तक जितने भी उपचुनाव हुए हैं वो सरकार के खिलाफ गए हैं, यानी 2 उपचुनाव उससे पहले हुए हैं, दोनों ही उपचुनाव सरकार के खिलाफ गए हैं। तो क्या इस बार ये बदलेगा इतिहास, ये एक सवाल है। एक उपचुनाव में खुद भंवरलाल शर्मा जीते थे और उसके अलावा एक और उपचुनाव हुआ जिसमें जो है दूसरी पार्टी के प्रत्याशी जीते जिनकी सरकार थी। तो ये अपने आप में एक अलग रोचक आंकड़ा मैंने आपको बताया है। हम देखेंगे यहाँ पर कर रहे हैं हस्ताक्षर करते हुए, यहाँ पर जो है अनिल शर्मा आपको नजर आ रहे होंगे, कैमरामैन भवन दिखा रहे हैं। प्रक्रिया होती है यहाँ पर सिग्नेचर के साथ ही ये पूरा एक तरह से नामांकन दाखिल करने का जो फॉर्मा होता है, प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को सभी को पालन करना होता है। चाहे किसी भी दल के प्रत्याशी हों, अलग अलग नियम है, निर्बल प्रस्तावक होंगे, उनके लिए तो वो तमाम चीजें हैं जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। सीधी तस्वीरें अनिल शर्मा का नामांकन, दिवंगत हुए उनके पिता भंवरलाल शर्मा के लिए बाई इलेक्शन हो रहा है और उनकी जगह कांग्रेस पार्टी से अनिल शर्मा अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। तमाम प्रशासनिक अधिकारी पूरी इस बात पर ध्यान रखते हुए कि 5 लोग ही रहे अभी तक। तो अपन आप देख पा रहे हैं, इन तस्वीरों के जरिए बता रहे हैं कि किस तरह से जो है इनकी पालना हो और तमाम चीजें यहाँ पर जो हम बात करेंगे। हम जल्दी ही उनकी पहले प्रतिक्रिया लेंगे। आप देख सकते हैं जो सीएम है वो मौजूद अपने सीट पर, बाकी अधिकारी। एक प्रक्रिया होती है, नामांकन को जांचा परखा जाता है कि नामांकन में जो तथ्य दिए गए हैं उनका मिलान होता है, भाग संख्या है, वोटर क्रमांक है, ये सब सही तो हैं। और उसके बाद जो है नामांकन, जैसे अभी तक की बात करूं, कल मैंने बताया था कि 3 प्रत्याशियों ने 4 नामांकन जो है 4 नामांकन दाखिल किए थे। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा जगह की कमी है, कई बार बीच में कुछ लोग आ जाते हैं, लेकिन इसी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो है यहाँ पर नामांकन दाखिल करने के बाद इस तरह से जो कुछ चीजें होती हैं जाति पर जाती हैं वो यहाँ पर किया गया है। और यहाँ पे जो है एक तरह से के बाद जो है अब मानिएगा नामांकन दाखिल करने के बाद दोनों ही दल अशोक पीछा कर चुके हैं। कांग्रेस से आज नामांकन आया है। इसके अलावा यदि हम बात करें माकपा से पहली बार दलित प्रत्याशी को मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा एक नामांकन और आया है। तो 3 प्रत्याशी कल तक थे, आज एक चौथा प्रत्याशी और 5 नामांकन हुए हैं। और ये देखिए शपथ की आवाज हम सुनाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल लक्ष्मण, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, नामांकन दाखिल कर रहे हैं अनिल शर्मा और फिलहाल उस पेपर को पढ़ते हुए जिसे उन्हें भरना है, फिलअप करना है और साइन भी अभी करते हुए हमने देखा उन्हें। लेकिन लक्ष्मण, लगातार आप मुकाबले की बात कर रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अशोक पिंचा ने कल ही नामांकन दाखिल कर दिया, तमाम बातें उनकी तरफ से भी कही गई। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस तो कॉन्फिडेंट नजर आ रही है और हो भी क्यों ना, क्योंकि जो अगर बीता अगर चुनाव देख लें या फिर वो समीकरण देख लें तो कांग्रेस के पक्ष में जाते हुए नजर बेशक आ रहे हैं। ऐसे में आरएलपी की तरफ से भी प्रत्याशी उतारने का ऐलान जब किया गया तो त्रिकोणीय मुकाबला बनाने की कोशिश जरूर की गई। तो क्या वाकई में यह मुकाबला त्रिकोणीय होता हुआ नजर आ रहा है या फिर कांग्रेस जो कॉन्फिडेंट है उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल सही है?
देखिए, इस पर पॉलिटिकल बात हम करेंगे क्योंकि ये आचार संहिता का उल्लंघन होता है। हम थोड़ा बाहर चलेंगे तो उस पर बात करेंगे। अभी हम सीधी तस्वीरें केवल दिखा रहे हैं कि यहाँ पर नामांकन दाखिल हो रहा है। तो स्थिति है, हमने आपको बताई कि 4 नामांकन 3 प्रत्याशियों ने कल दिए थे। आज जो है कांग्रेस के प्रत्याशी नामांकन 4 नामांकन 3 प्रत्याशियों ने कल दिए थे। आज जो है कांग्रेस के प्रत्याशी ने नामांकन दिया। कुछ ही दूर जब हम बाहर निकलेंगे तो इन सब विषयों पर भी बात करेंगे, क्योंकि एक प्रोटोकॉल, एक आचार संहिता होती है, तो हमें जरूरी है हम सब लोग उसकी पालना करें। इन सब पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल ये सीधी तस्वीरें जो आरएस ऑफिसर, जो निर्वाचन यहाँ पर अधिकारी होते हैं आरओ, उनको अपना नामांकन यहाँ पर दिया गया है। उनके साथ जो है हंसराज हैं, दूसरे स्थानीय नेता हैं, और अनिल शर्मा तो हैं ही जो कांग्रेस से यहाँ पर प्रत्याशी जिनको सिंबल दिया गया था, आज नामांकन भर दिया है, यानी अधिकृत तौर पर वो प्रत्याशी हैं। तो ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और इसके बाद हम कोशिश करेंगे बाहर जैसे ही निकलेंगे तो बात करेंगे, क्योंकि एक प्रक्रिया होती है कि जब आप देखिए राम कुमार मेघवाल, ईश्वर डूडी, ये लोग भी साथ हैं। तो एक 5 राजकरण चौधरी जो चेयरमैन है वो हैं। तो कुल मिलाकर 5 लोग जो हैं यहाँ पर आए हैं जो नामांकन दाखिल करवा रहे हैं। प्रक्रिया लगभग पूरी होती हुई, और जैसे ही प्रक्रिया पूरी होगी अनिल शर्मा बाहर आएंगे, हम उनसे बातचीत करेंगे, पहली प्रक्रिया जानेंगे। निश्चित तौर पर एक ऐसा क्षण जब उनको चुनाव लड़ना पड़ रहा है, उनके पिता दिवंगत हुए, उनकी जगह उनको पार्टी ने टिकट दिया, लेगेसी जो है उस पर भरोसा जताया, उसी लेगेसी को कितना क्या कर पाएंगे, ये तमाम सवाल हैं जिसका जवाब जनता देगी आने वाले वक्त में। लेकिन अनिल शर्मा क्या सोचते हैं उस पर हम बात करेंगे निश्चित तौर पर। लेकिन ये तस्वीर जो हम फर्स्ट इंडिया न्यूज़ पर की स्क्रीन पर आप दिखा पा रहे हैं इस वक्त की अनिल शर्मा राजस्थानी साफा जो पहचान है यहाँ की, आन बान शान संस्कृति की, वो लगाए हुए, उनके साथ यहाँ के 5 लोग, या कहिएगा वो समर्थक जो भंवरलाल शर्मा के साथ रहे, क्योंकि एक अगर हंसराज को छोड़ दें तो बाकी सब उम्रदराज दिखते हैं। तो स्वाभाविक तौर पर वो पुराने लोग यहाँ पर इनके साथ आए हैं, शायद ये संदेश। और मुझे लगता है कि ये कोशिश है दिखाने की, जातिगत आंकड़ों को भी साधने की, क्योंकि राजस्थान में भले ही हम बात कुछ भी करें, पर जाति है कि जाति नहीं, तो वो तमाम चीज़ें राजनीति में हमेशा काउंट होती रहेंगी। तो ये तस्वीर, और इसके बाद हम जैसे ही अब कुछ ही क्षणों में बाहर निकलेंगे तो वो हम बात करेंगे इनसे, चूँकि निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में कभी इस तरह की चीज़ें वहाँ नहीं होती, तो हम उसकी पालना करते हुए बाहर जैसे ही निकलेंगे हम बात करेंगे, सुनवाएंगे अनिल शर्मा क्या सोचते हैं। ये देखिए तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें किस तरह से जो है हस्ताक्षर के बाद सौंपता हुआ एक सेट, और एक सेट शायद दिया है इन्होंने, भाजपा ने 2 सेट दाखिल किए थे, तो एक ही सेट दिया। हाँ, तो वो एक नामांकन जो है वो दाखिल किया है यहाँ पर। जी अब तस्वीरें तो हम देख रहे हैं लक्ष्मण, क्योंकि अब बता रहे हैं कि अब सारी औपचारिकताएं पूरी हो रही हैं, लगभग पूरी हो चुकी हैं। अभी कितना समय और लगेगा अंदर ये प्रक्रिया पूरी होने में? बस जी बमुश्किल कुछ ये कहिएगा 2 से 3 मिनट बमुश्किल लगेगी यहाँ पर प्रक्रिया पूरी होने में। इस दौरान हम कोशिश करेंगे बाहर चलते हुए कुछ और मुद्दों पर हम बात करें और हम बताएं, समझाएं सरदार शहर की जो गणित है यहाँ के इलेक्शन का, उस पर हम बात करें। और तो आप देखेंगे कि किस तरह से जो है यहाँ पर ये आखिरी नामांकन कांग्रेस की तरफ से यूँ कहिएगा। आज चूँकि तस्वीरें आप लगातार देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर बातचीत करते हुए एक बार फिर क्रॉस चेक करते हुए, और अनिल शर्मा कांग्रेस के प्रत्याशी जिन्होंने नामांकन दाखिल किया, भंवरलाल शर्मा के पुत्र दिवंगत भंवरलाल शर्मा जिन्होंने सरदार शहर से 7 बार प्रतिनिधित्व किया और 4 बार वो कांग्रेस से चुने गए, 3 बार अलग अलग दलों से वो चुनाव जीते। तो यहाँ पर जो है, अगर हम जो आप सवाल कर रहे थे इतिहास को लेकर, तो एक बड़ा रोचक इतिहास यहाँ पर ये मिलता है कि भंवरलाल शर्मा किसी भी दल से चुनाव लड़े, चुनाव जीते, एक आध चुनाव को छोड़ दें। तो दूसरी जो मैंने बात की कि तीसरा उपचुनाव है ये, इससे पहले 2 उपचुनाव हुए, लेकिन दोनों ही उपचुनाव सरकार के खिलाफ गए, जो सरकार उस वक्त सत्ता में थी उसके खिलाफ गए। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अगुवाई में क्या ये तस्वीर और सिनेरियो बदलेगा, ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब जनता को देना है। देखिए, और निश्चित तौर पर जो है आने वाले समय में 5 दिसंबर को जब मतदान होगा तो इसका जवाब मिलेगा। और ये देखिए, ये काम लगभग खत्म हो गया है, अब नामांकन की प्रक्रिया समाप्त एक तरह से कहिएगा हो चली है। और अब ये यहाँ से जो सीधे वहाँ जाएंगे जहाँ पर सभा होनी है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा जो है उस सभा को संबोधित करेंगे। और देखिए वहाँ पर जो है निश्चित तौर पर एक जोर आजमाइश होती है कि अपने, अब देखिए खत्म हो गया है और हम बात करते हुए
हाँ निकलेंगे और पहली प्रतिक्रिया इसके बाद हम आपको देंगे कि अनिल शर्मा अब कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी, और उन्हीं से बात करते हुए हम आगे निकलेंगे। और देखिए, चूंकि मैंने कहा था कि यहाँ पर बात नहीं, तो अनिल जी अब आप अधिकृत तौर पर प्रत्याशी हो गए हैं, क्या कहेंगे, पहली प्रतिक्रिया क्या कहें? जी हाँ, नामांकन दाखिल कर दिया है। पार्टी उच्च कमान ने मुझ पर जो विश्वास व्यक्त किया, मैं सबसे पहले उनका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत डोटासरा आ रहे हैं, आज की सभा है, कितना इंपॉर्टेंट मानते हैं, किस तरह से देखते हैं? क्योंकि अभी तक के बाई इलेक्शन का जो इतिहास है वो सत्तारूढ़ दल के पक्ष में नहीं है, तो ये भी एक इस तरह को देख रहे हैं आप इस तरह की चुनौती के तौर पर? निश्चित रूप से हम पंडित जी द्वारा किए गए कार्य जो पिछले सन 1985 से लेके पिछले आम चुनाव तक 7 बार वो यहाँ से क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, और उन्होंने भरपूर विकास के काम इस क्षेत्र में कराए हैं और जनता के दिलों में जगह बनाई है। और माननीय गहलोत जी सरकार ने 4 साल में पिछले जो जनता के हितों के लिए लोक कल्याणकारी कार्य किए हैं, तो निश्चित रूप से पार्टी बड़े अंतर से विजय प्राप्त करेगी। जनता पर आपका भरोसा? चलिए बाहर चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी पॉलिटिकल बातें नहीं हो सकती। एक सवाल बनता है कि ये जो भाजपा के प्रत्याशी वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र में राजा का बेटा राजा नहीं होता, इसका क्या जवाब देंगे अनिल शर्मा? देखिए, मैं 1995 में पहली बार सार्वजनिक जीवन में आया राजनीतिक। मैं 95 में पहली बार नगर पालिका का चेयरमैन बना, तब भाई अशोक जी पिंचा वाइस चेयरमैन थे, और तब के सदन ने उनको वाइस चेयरमैन के योग्य भी नहीं समझा था, और उनको 2 साल बाद उपाध्यक्ष पद से हटा दिया था। तो आप मान सकते हैं कि क्या आप कहना चाह रहे हैं आप अध्यक्ष रहे तब उपाध्यक्ष थे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अनिल शर्मा ने बातचीत की हमसे कि बात कही जा रही है कि किस तरह से जो है, आपको मैं और तस्वीरें दिखाता हूं। देखिए, जो कांग्रेस के कुछ और नेता हैं, हम यहां से बाहर निकलते हुए उन नेताओं से भी बातचीत करेंगे जो यहां पर मौजूद हैं। हम बात करते हैं उनसे जो साथ आए हैं नामांकन के लिए। ये तस्वीर भी महत्वपूर्ण है, एक संदेश देने की कोशिश यहाँ पर कहीं ना कहीं की जा रही है। महेंद्र जी जरा खड़े होंगे। डोंगरराम जी, बात करते हैं, नामांकन आपके प्रत्याशी ने दाखिल कर दिया है, मुख्यमंत्री की सभा है, क्या कहेंगे, किस तरह से देख रहे हैं? बाई इलेक्शन का इतिहास पक्ष में नहीं है सत्तारूढ़ के, ये यहाँ का इतिहास बताता है। 2 बाई इलेक्शन हुए, दोनों ही अगेंस्ट गए। देखिए राघव साहब, मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़ी गंभीरता से, बड़ी जिम्मेवारी से कहूँगा कि राजस्थान के पिछले 4 सालों में जितने भी उपचुनाव हुए हैं, उन सभी उपचुनाव में कांग्रेस ने विजय हासिल की है। और राजस्थान की जनता हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जन कल्याणकारी योजनाओं से बड़ी खुश है। और इस चुनाव का परिणाम आएगा जब आप भी यही हैं और हम भी यही हैं, और हमारी पूरी कांग्रेस और पूरी कांग्रेस के कार्यकर्ता एडी से चोटी का जोर लगा करके और इस विजय को हम फतेह करेंगे और आपके सामने परिणाम लाएंगे। काफी कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं डोंगरराम गैदर और हैं। मूल ओबीसी की बातें आजकल बहुत चल रही हैं, रिजर्वेशन को लेकर भी चीजें हो रही हैं, बयान आपके मंत्री जायका बिगाड़ने वाले दे रहे हैं। डोंगरराम गैदर क्या कहते हैं इस पूरे सिनेरियो पर? सरदार शहर उपचुनाव में पंडित भंवरलाल जी शर्मा का बेहद मजबूत नेटवर्क था, 36 कौम के वो नेता थे, और उसका लाभ आज अनिल शर्मा को बड़े पैमाने पर मिलेगा। और राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जिसका गरीब को लाभ मिला है, आम आदमी को लाभ मिला है, उनका लाभ भी इस चुनाव में मिलेगा। और इस उपचुनाव को हम लोग भारी मतों से जीतेंगे। चलिए, तो देख सकते हैं आप, कांग्रेस के पुराने दिग्गज, नए दिग्गज, तमाम कोशिश ये संदेश देने की हो रही है कि कांग्रेस एकजुट है। निश्चित तौर पर देखिए, कांग्रेस यही कहेंगे हम जीत रहे हैं, भाजपा ये कहेगी हम जीत रहे हैं, लेकिन तय जनता करेगी कि सरदार शहर का अगला सरदार कौन होगा, और इसके लिए इंतजार मतदान के बाद परिणाम का हमें करना होगा। जी बिल्कुल लक्ष्मण, अब यहाँ तो देखिए नामांकन दाखिल हो गया है, लेकिन अब सीधे क्या जो सभा रखी गई है नामांकन, वहीं पर ये सभी पहुंचेंगे? यहाँ से जो है सभी नेता और अनिल शर्मा सहित तमाम लोग पहुंचेंगे, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा सभा को संबोधित करेंगे। वहां पर सभा है, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे, बातें रखेंगे। चिरंजीवी योजना की बात होती है, शिक्षा की बात होती है, स्वास्थ्य सेवाओं में किए गए कामों की बात होती है। लेकिन सवाल वही है कि ये बातें जनता को कितनी समझ में आती है। ये बात भी ठीक है कि अभी तक के उपचुनाव के आंकड़े देखें तो अशोक गहलोत के पक्ष में जाते हैं। पिछले जो जितने भी उपचुनाव हुए उसमें अगर एक सीट को छोड़ दे हम, किरण माहेश्वरी की जो बेटी है वो जरूर जीती, लेकिन बाकी सीटें कांग्रेस को मिली, तो स्वाभाविक तौर पर अशोक गहलोत इस टेम्परामेंट को बनाए रखने की कोशिश करेंगे। और ये जरूरी भी है, क्योंकि कांग्रेस के भीतर जिस तरह की बातें चल रही हैं, जिस तरह की किचकिच चल रही हैं, जिस तरह की चीजें चल रही हैं, मुझे लगता है उपचुनाव निश्चित तौर पर परिणाम क्या होगा ये तो भविष्य गर्भ में ही है, लेकिन जब नतीजे आएंगे तभी पूरी तरीके से तस्वीर साफ हो जाएगी। बहरहाल दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं जीत के। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए और ये अहम तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।